घरेलू एलपीजी की बिक्री में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए देने का निर्णय पर ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंकी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सोलंकी ने कहा कि घरेलू गैस की चोरी रोकने के लिए सिलेंडरों पर जल्द से जल्द क्यूआर कोड, बारकोड प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इससे चोरी रुकेगी, कंपनियों का नुकसान घटेगा और सरकार को भरपाई राशि देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम प्रेस क्लब में है, जहां पे हाल ही में एक पत्र परिषद ली गई है। और ये जो पत्र परिषद जिन्होंने आज यहाँ पे लिया है, ऐसे नितिन सोलंकी जो कि ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर को लेके और सरकार की मंशा, सरकार की नीति को लेके एक बहुत बड़ी बात कही है। आखिरकार अगर 30,000 करोड़ अन्य कंपनी को यदि देना होगा तो इस देश का क्या होगा, जानते हैं नितिन सोलंकी इन्हीं की जुबानी। सर, मुझे बताएं कि जो पत्र परिषद आपने लिया है वो लेने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे कि केंद्र सरकार ने अपने आर्थिक 2025-26 में उन्होंने बताया कि 30,000 करोड़ रुपए ये IOCL, BPCL, HPCL मतलब तेल कंपनियों को क्षतिपूर्ति अमाउंट देने वाले हैं। तो उसी वक्त हम लोग अभी 3-4 सालों से घरेलू गैस सिलेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी कालाबाजारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। आप देख रहे होंगे कि घरेलू गैस सिलेंडर किस तरह से उसकी चोरी होती है। एक कहीं जगह पर तो हम लोग होटल रेस्टोरेंट में डायरेक्ट घरेलू गैस सिलेंडर मिलता है, कहीं पर ऑटो LPG में वो भरा जाता है। तो इसके माध्यम से एक महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो 571 केसेस दर्ज किए गए पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में। अगर एक महाराष्ट्र में इतने FIR होते हैं और उसके अंतर्गत अगर आंकड़ा बताऊं तो 12,000 करोड़ 12,65,65,421 रुपए का इन्होंने राजस्व जो है पकड़ा है। जो आपूर्ति विभाग है, पुलिस विभाग है, जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और 3 और 7 के धारा है, और वो न्यायालयीन प्रतिष्ठा में चल रहा है केसेस 571। अगर ये इतने बड़े लेवल पर अगर ये चोरी हो रही है तो ये चोरी रोकने के लिए उन्होंने काम करना चाहिए। किसने काम करना चाहिए? ये केंद्र सरकार ने काम करना चाहिए। जो IOCL, BPCL, HPCL जो घरेलू गैस सिलेंडर की जो डिलीवरी करती है, आज RFI टैग, QR कोड, बारकोडिंग जो 2 साल पहले इन्होंने एक पत्रकार परिषद करके बताया गया था कि हम लोग ये प्रणाली ला रहे हैं, तो ये प्रणाली अब तक क्यों नहीं आई है? अब तक क्यों नहीं? इतना बड़ा सवाल आज इन्होंने किया है इस मंच से, और ये पूरे देश का नागरिक पूछ रहा है सरकार से कि अब तक क्यों नहीं की गई। और भी कुछ महानुभाव है, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहते हो सर? ये जो इन्होंने 30,000 करोड़ जो केंद्र सरकार ने जो APCL, BPCL को जो दिया गया है, यह उन्होंने रोकना चाहिए, यही मेरा कहना है। अगर उन्होंने नहीं रोका तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, एक्चुअली हम लोग पूरा पैन इंडिया काम करते हैं और हम ये घरेलू गैस सिलेंडर का जो काला बाजार होता है इसको रोकने की दिशा में ही हमारा NGO काम करता है। तो रणनीति, जैसे कि हमारे अध्यक्ष ने अभी बताया कि हम लोग पॉजिटिव बहुत रहते हैं। हमने आज तक जो भी सजेशन सेंट्रल मिनिस्ट्री को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट लेवल पर जो भी हमने दिया है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया है। तो हम आशा करते हैं कि इसी का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और वो जो 30,000 करोड़ जो देना चाहती है मतलब IOCL, BPCL, HPCL को जो कंपनसेशन अमाउंट, वो उसके ऊपर पुनर्विचार करे। क्या आप एक महिलाएं हैं, क्या आपको लगता है कि आपके घर में नंबर लगाने के 4-5 दिन बाद यदि वो सिलेंडर आता है, आप पे ये शंका क्यों बनी रहती कि उसका कहीं ना कहीं रिफिलिंग किया होगा, मतलब कुछ निकाल दिया होगा? कहीं हल्का हल्का लगता है या कुछ होता है। जैसे आपने अभी पूछा कि आपकी रणनीति क्या होगी, सबसे पहले हम पॉजिटिव रहने से अच्छा है कि हम न्यायालयीन लड़ाई लड़ा ले। क्योंकि अगर वो दे भी रहे, गवर्नमेंट 30,000 करोड़ अमाउंट दे भी रहे, वो पब्लिक के है, आम जनता के है, तो जनता का पैसा उनका लॉस हुआ है, कंपनियों का लॉस हुआ है, तो कंपनियों को क्यों दे रहे हैं? ये सवाल सबसे बड़ा आता है कि जनता का पैसा कंपनी को देने से बजाय वो जनता के लिए यूज होना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ करे कि ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए। जो आज दाम है, अब मुझे बताइए कि अगर सरकार ने ये कामकाज नहीं किया, आपके मांगों को दरकिनार कर दिया, तो आने वाले चुनाव में फिर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? एक लाइन। सर, मैं चुनाव के लिए तो नहीं बोल सकते कि राजकीय मुद्दा क्या है क्या नहीं, वो मेरा पॉइंट नहीं। मेरा पॉइंट है कि अगर जो सिलेंडर पहले कम में मिलता था, आज क्यों ज़्यादा मिल रहा है?
आज 1000 के रेट में मिल रहा है, जो 400 के था वो 1000 डबल से ज्यादा मिल रहा है। तो वो क्यों? ये वो सबसे- क्यों? ऐसे कई अनगिनत सवाल है जो आज यहाँ पर बने हुए हैं। हर कोई चाहता है कि इससे छुटकारा मिले, लेकिन और सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, पूरी तरह से अमल होना चाहिए। जब ये दोनों बातें सरकार कर पाएंगी तभी कहीं इस देश के 140 जनताओं ने एक सुकून की सांस ली, ऐसा कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। नागपुर के प्रेस क्लब से वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज, नागपुर। आपका निवेश क्रिएटर रियल इंफ्रा के साथ जो देता है आपको आपकी जरूरत के अनुसार प्रीमियम प्लॉट्स, वो भी नागपुर के प्रतिष्ठित लोकेशंस में। गोगली, वेड़ाहरी, घोटाड़, पांजी, जामठा, डूंगरगांव, मोहगांव, उमरेड रोड, कोराड़ी रोड, बुखारा और फार्मलैंड कलमेश्वर रोड पर। हर लोकेशंस पर कई ऑप्शन आपकी जरूरत और बजट के अनुसार। कीमतें शुरू होती है मात्र 699 प्रति स्क्वायर फीट से। आज नागपुर का एक्सपांशन पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है, जैसे कि समृद्धि सर्कल, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नागपुर का ग्रोथ होना, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों का नागपुर में आना। इसका ही रीजन है कि सारी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां रियल एस्टेट में अपनी पहचान बना रही है और उसमें अपना वजूद बना चुकी है क्रिएटर रियल इंफ्रा। तो आइए हमारे साथ अपना निवेश कीजिए और अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए। हाई ग्रोथ कॉरिडोर में जैसे वर्धा रोड, उमरेड रोड अपनी छवि बना चुका है, उसी तरह से फार्मलैंड के लिए कलमेश्वर रोड में अपनी एक पहचान बनाई है और उसी में हम आपको दे रहे हैं आपकी पसंदीदा प्रॉपर्टी। तो देर ना कीजिए, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.creatorrealinfra.com पर और संपर्क करें नीचे दिए गए नंबरों पर। संपत्ति का सपना अब बनेगा हकीकत।